नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर झज्जर से। रोडवेज कर्मचारियों को कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के रोडवेज कर्मियों ने झज्जर में बसों का किया चक्का जाम। कुंडली में थार जीप ने 3 रोडवेज कर्मियों को की थी कुचलने की कोशिश। ड्राइवर जगवीर की मौके पर ही हो गई थी दर्दनाक मौत। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने परिवहन मंत्री से वार्ता विफल होने पर 9 सितंबर को भी रात 12 बजे तक हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। हड़ताल के चलते लोगों को करना पड़ा भारी परेशानियों का सामना। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा यात्रियों को। प्राइवेट बसें जरूर चली, जिस कारण यात्रियों को मिली थोड़ी राहत। समय पर न्याय न मिलने की आशंका के चलते शहीद हुए चालक के पुत्र ने हताशा में जान देकर सरकार की कानून व्यवस्था पर खड़ा किया सवालिया निशान। सर्व कर्मचारी संघ झज्जर के प्रधान विजय माजरा ने सरकार से की मृतक चालक के परिवार के 1 सदस्य को स्थायी नौकरी देने, 50 लाख मुआवजा देने व गंभीर रूप से घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर थार जीप चालक द्वारा रोडवेज चालक परिचालकों को कुचलकर मारने की कोशिश करने व इस घटना में एक चालक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने के रोष स्वरूप रोडवेज कर्मियों ने गुरुवार को झज्जर डिपो में पूर्णतः चक्का जाम किया। इस हड़ताल के चलते आज झज्जर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। यहाँ प्राइवेट बसें जरूर चली, जिस कारण यात्रियों को थोड़ी राहत जरूर मिली। रोडवेज साझा मोर्चे के आह्वान पर कर्मचारियों ने हड़ताल करके नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी। प्रधान रामवीर फौजी, प्रधान विजय माजरा और प्रधान विक्रम दादनपुर, प्रधान सुभाष गोच्छी, प्रधान सुनील काद्यान के नेतृत्व में डिपो के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूर्ण रूप से चक्का जाम किया। इधर परिवहन मंत्री से वार्ता विफल होने पर हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चे के नेताओं ने 9 सितंबर को भी रात 12 बजे तक रोडवेज बसों का चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर कर्मचारी को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा, सोनीपत में कुंडली के पास थार जीप में सवार असामाजिक एवं अपराधी किस्म के लोगों ने जिस तरह से जीप से कुचलकर चालक की हत्या की और 24 घंटे का समय देने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। सर्व कर्मचारी संघ झज्जर के प्रधान विजय माजरा ने कहा, समय पर न्याय न मिलने की आशंका के चलते शहीद हुए चालक के पुत्र ने हताशा में जान देकर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ऐसा आभास होता है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण हो सकता है, क्योंकि 3 दिन का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस का ये कथन कि फुटेज में थार जीप का नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इस कारण अपराधियों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। रोडवेज नेताओं ने गृह मंत्री से सवाल किया, क्या मारा गया रोडवेज कर्मचारी लावारिस था जो उसके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? उन्होंने कहा कि रोडवेज का साझा मोर्चा परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी तरह के बलिदान से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, साझा मोर्चा की राज्य कमेटी के आह्वान पर आगामी फैसला लिए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। ध्यान रहे कि 2 दिन पहले दिल्ली डिपो की बस को एक थार जीप बार बार ओवरटेक कर रही थी। सोनीपत के कुंडली के पास चालक ने बस रोकी और उन्हें आगे पीछे गाड़ी चलाने का कारण पूछा। इस पर थार जीप सवार युवकों ने चालक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिचालक घायल हो गए। पिता की मौत के बाद बुधवार शाम को बेटे संदीप ने भी जहर निगल लिया और उसकी भी मौत हो गई। इस मौके पर यूनियन के सचिव संदीप कुमार, राज्य प्रधान महिपाल, प्रधान मुकेंद्र, देवेंद्र गौरिया, विक्की, धर्मवीर व समस्त साथी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। प्रधान विजय माजरा ने सरकार से मृतक चालक के परिवार के 1 सदस्य को स्थायी नौकरी देने, मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने व गंभीर रूप से घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की जाए ताकि हड़ताल की वजह से यात्रियों को असुविधा न हो और परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने की वजह से कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है। झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। विजय माजरा, प्रधान रोडवेज SKS। आज जो ये हड़ताल की है, ये अपना दिल्ली डिपो का चालक जगवीर सिंह को थार गाड़ी के हत्यारों द्वारा उसकी ऊपर गाड़ी से कुचल कर हत्या की गई। ये कुंडली बॉर्डर पर उनकी हत्या की गई और प्रशासन ने 72 घंटे बीत जाने के बाद भी उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की और उन्हीं के बेटे ने उसी दुख में गिरफ्तार न होने की वजह से हत्यारों के उनके बेटे ने भी सल्फास खा के अपनी जिंदगी का समाप्त किया। मामला क्या है, मतलब कैसे हो? ये गाड़ी सोनीपत से दिल्ली जा रही थी। थार गाड़ी में 2 लड़के और 2 लड़कियां
4 आदमी थे जो सफ़र कर रहे थे। लड़कियों ने पहले थार गाड़ी में से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाड़ी के आगे पीछे भगाते, रोकते, ब्रेक मारते रहे। जब कुनली बॉर्डर के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने नीचे उतार के इन्हों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गाड़ी भगा के और जगबीर चालक और अन्य साथियों पर चढ़ा दी, जिसके जगबीर चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, लेकिन अब तक न गाड़ी का पता है न हत्यारों का पता है। तो इस दौरान सभी डिपो में, हरियाणा रोडवेज के जितने भी डिपो, सब डिपो हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से न किसी कोई मांग नहीं, सर मांग है तो एक ही है, अब भाई उन हत्यारों को गिरफ्तार करो और उसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक परिवार में 1 नौकरी दी जाए। ये रोडवेज कर्मियों की मांग है, इसके अलावा ना कोई मांग है ना और कुछ है। आज जो ये हड़ताल है, ये आज की है या आगे क्या रणनीति रहेगी? DG साहब से मीटिंग चली हुई है, उसके बाद जो कमेटी बनाई है वो फैसला लेगी। अगर फैसले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो ये आगे भी बढ़ सकती है।